एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम्स। उसके पहले हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में किस कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मेजर चीज़ जो इस एक्सरसाइज में होने वाली है वो है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस मतलब ये मेन चीज़ होने वाला है जिसके बेसिस पे सारे प्रॉब्लम डिज़ाइन किए गए हैं इस एक्सरसाइज के। और इसी के अंदर दूसरा चीज़ है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ें होने वाली है जिसके बेसिस पे सारे प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है। तो सपोज़ x इज़ इक्वल टू सपोज कॉस थीटा है, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x एंड y आर पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब ये थीटा की वजह से x और y आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। कैसे? जैसे हम अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर दोनों को ऐड कर दे तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1। ये बन रहा है सर्कल का इक्वेशन। तो ये थीटा क्या है, थीटा इज़ वन पैरामीटर विच विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस एक्स एंड वाई आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ थीटा। ठीक है, तो यही होता है। तो इसमें क्या करना है ना, अगर हमें जैसे पिछले सारे एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये निकालते थे। तो इसमें भी यही करना है। अगर हमें वाई का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली हम ये कर नहीं सकते बिकॉज वाई एक्स के फॉर्म में नहीं है। उसके लिए पहले पूरा मतलब थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक्स और वाई को एक साथ लाना पड़ेगा, बाद में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना करने से बेटर हमारे पास थ्योरम है फॉर पैरामेट्रिक फंक्शंस अगर कोई भी फंक्शन है एक्स और वाई नहीं, सपोज एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ वाई है, ठीक है, और दोनों किसी भी पैरामीटर थीटा से रिलेटेड है, से जी ऑफ थीटा और एच ऑफ थीटा। ठीक है, मतलब दो फंक्शंस है और वो आपस में पहला फंक्शन भी थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, और सेकंड फंक्शन को भी थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसको करेंगे हम अगर y का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले जो y वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ करेंगे, x वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। सो यही होता है आपका थ्योरम। अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले आप जो y वाला फंक्शन है थीटा के टर्म में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। सिमिलरली जो x वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको थीटा में रखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, तो जनरली आपके जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं ना इस एक्सरसाइज में, उसमें x और y के टर्म में ही दिया है। ठीक है, तो जो नॉर्मल पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं वो मतलब x की वैल्यू थीटा के टर्म में और y की वैल्यू थीटा के टर्म में एक्सप्रेस की होगी उसमें। और आपको यहाँ सिंपली बस क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी थीटा टाइम्स डी एक्स बाय डी थीटा, प्रोवाइडेड डी एक्स बाई डी थीटा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएशन, दैट्स वाई डी एक्स बाई डी थीटा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस एक्सरसाइज में ध्यान रखनी है। एंड सेकंड चीज़ है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो जैसा ऊपर किया ना हमने, सपोज एफ ऑफ एक्स दिया है कोई एक फंक्शन, ठीक है, और जी ऑफ एक्स दिया है आपका कोई अनदर फंक्शन, तो
और वी से जी ऑफ वाई दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम पहले क्या करते थे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, ठीक है। तो जब y का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसके लिए क्या करते थे हम, dy बाई डी एक्स। सिमिलरली f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है g ऑफ y के टर्म में, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, मतलब ये अच्छा दिखे उसके लिए, अदरवाइज डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं एनालॉगस टर्म में, d ऑफ f ऑफ x टाइम्स y का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो d ऑफ g ऑफ y टाइम्स d ऑफ f ऑफ x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y, फंक्शन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब ये अच्छा दिखे इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सपोज u को मान लेते हैं f ऑफ x और v को मान लेते हैं g ऑफ y। तो अगर हमें ये वाला डेरिवेटिव निकालना है तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ u बाई डी ऑफ v, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, जो पहला फंक्शन है, मतलब अगर डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, मतलब उल्टा हो गया ये, हमें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, या तो इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए यहाँ जी ऑफ वाई ले लेते हैं, यहाँ एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे हम, सिमिलरली डी ऑफ जी ऑफ वाई अपॉन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव निकालना है, इसको u पुट कर देंगे, इसको v पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी यू बाई डी वी, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ नहीं करना है, जब भी दो फंक्शन आए पहले फंक्शन को u रख दीजिए, दूसरे को v रख दीजिए। अगर वो बोल रहा है कि u का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू v तो क्या करेंगे, डी यू बाई डी वी। अगर वो बोल रहा है v का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू u तो क्या करेंगे, डी वी बाई डी यू, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। जैसा ऊपर किया था वैसे ही सेम चीज़ करनी है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, x और y ऐसे आपको सिंपल टर्म में दिए होंगे, तो डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दो फंक्शन दिए होंगे तो उनको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो u और v पहले सब्सटीट्यूट कर देना है। सो बाद में डी यू बाई डी वी और आइदर डी यू बाई डी वी या तो डी वी बाई डी यू पूछा होगा तो वो निकालना है, ठीक है। सो यही दो मेन चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, मतलब इन सारे क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। सो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर x हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देख लेते हैं हम। अगर x हमारा है 80 स्क्वायर और y है हमारा 2 टाइम्स 80, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमें पता है पैरामीट्रिक वाले फंक्शन के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स को, अगर x और y t का पैरामीटर है तो कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये हमें पता है फ्रॉम थ्योरम। तो अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, देन डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, दोनों को पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सो यूर डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ 280, 2a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ 80 स्क्वायर, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई, और नीचे कर देते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट 2a और डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट 2at, तो ये आ जाएगा आपका 1/t, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ x इज इक्वल टू a टाइम्स कॉट ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू b टाइम्स कोसेक ऑफ थीटा। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा, ठीक है। x थीटा के टर्म में है, y भी थीटा के टर्म में है। सिमिलरली वही वाला थ्योरम, डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा।
ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा आपका, डी बाई डी थीटा टाइम्स बी कोसेक थीटा। ठीक है, तो बी कॉमन हो गया, सॉरी बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा। एंड कोसेक थीटा का डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस कोसेकेंड थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी थीटा। सिमिलरली डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉट थीटा। ठीक है, तो ए बाहर और कॉट थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा फ्रॉम द थ्योरम दैट वी हैव स्टडीड अबव। सो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट बी टाइम्स और माइनस बी टाइम्स कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज ये वाली वैल्यू विच इज़ माइनस ए टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक कोसेक इस वाले से कैंसिल हो गया, तो इट इज़ नथिंग बट बी बाई ए कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। अभी कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड यस बी बाई ए एज इट इज़, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया, सो योर डी बाई डी एक्स इज नथिंग बट बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड वाई हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पैरामीटर दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं ना, पुट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को टी पुट कर देंगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो हमारा एक्स कैसा दिखेगा, एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट टी एंड वाई विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ टी। ठीक है, सो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो वही करेंगे जैसे ऊपर किया था, सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे विच इज़ डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी। सो डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी इज़ नथिंग बट 1 बाई टी। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी, सो डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट टी, सो अंडर रूट टी का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट टी। सो यहाँ से आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट 1 बाई टी और डी एक्स बाई डी टी इज़ 1 बाई रूट 2 टी। तो ये आपका ऊपर चले जाएगा, तो इट विल बी 2 टाइम्स रूट टी बाई टी। हमें पता है टी को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट टी टाइम्स रूट टी, तो वही वाली सेम चीज़ यूज़ करेंगे 2 बाई रूट टी अपॉन में रूट टी टाइम्स रूट टी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 बाय रूट टी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। एंड टी की वैल्यू क्या थी, ऊपर हमने टी को सब्सटीट्यूट किया है ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू टैन थीटा। थीटा के टर्म में है सारा कुछ, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू इट इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले डी बाई डी थीटा मतलब डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं विच इज़ नथिंग बट डी बाई डी थीटा टाइम्स टैन थीटा। सो टैन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज सेकंड स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव इज नथिंग बट कॉस थीटा। सो इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स
कॉस थीटा, ठीक है, टाइम्स नहीं, डिवाइड बाय कॉस थीटा. सो वी नो दैट 1/cos थीटा इज नथिंग बट सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा. सो ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्यूब थीटा. सो योर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू सेकेंड क्यूब थीटा. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. अगर ज़्यादा आपको लग रहा है ज़्यादा स्पीड से हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, बिकॉज मैंने पिछली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करके दिए हैं सारे प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता है, विच इज़ x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है. x थीटा के टर्म में है, y थीटा के टर्म में, एक ही चीज़ है. सो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, y इज़ पैरामीटर ऑफ थीटा, सो dy बाई डी थीटा, x इज़ ऑल्सो पैरामीटर ऑफ थीटा, तो dx बाई डी थीटा. सो फ्रॉम द थ्योरम फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन वी विल गेट दिस. सो अब क्या करेंगे, y निकाल लेंगे. सो dy बाई डी थीटा इज़ नथिंग बट d बाई डी थीटा ऑफ b टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा. b कॉमन, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज़ 1, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज़ कॉस थीटा. ठीक है. तो ये आ गया आपका dy बाई डी थीटा. सिमिलरली dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका, a कॉमन आ जाएगा. सो a कॉमन आ गया, d बाई डी थीटा ऑफ 1 इज़ 0 माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, विच इज़ योर माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ a टाइम्स साइन थीटा. ठीक है. तो आपका dy बाई डी थीटा आ गया, dx बाई डी थीटा आ गया, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा फाइनली, इट इज़ b 1 माइनस कॉस थीटा एंड dx बाई डी थीटा इज़ a टाइम्स साइन थीटा. ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. हमें पता है 1 को वैसा लिखने से पहले b बाई ए टाइम्स इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को हमें पता है हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. मतलब या कॉस 2, ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होगी, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो अगर थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है. कुछ नहीं किया, थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया हर जगह पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है. सिमिलरली साइन थीटा हमें पता है, साइन 2 थीटा हमें पता है, इट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 थीटा की जगह, सॉरी थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख देंगे, तो इट विल बी साइन थीटा एंड इट इज़ 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ठीक है. तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की है हमने. सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इट इज़ 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ठीक है. तो इट विल बी b बाई ए टाइम्स 1 माइनस, और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को भी 1 लिख सकते हैं हम. ठीक है. तो वही वाला चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 and in denominator we have 2 times sin theta by 2 into cos theta by 2. ठीक है. तो cos कैंसिल हो गया, b बाई ए एज इट इज़, ऊपर आ गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ठीक है. तो ये आ गया b बाई ए
टू टू कैंसल, एक वाला यहाँ का साइन स्क्वायर के साथ कैंसल, तो इट इज़ साइन थीटा बाई टू बाय कॉस थीटा बाई टू, एंड साइन बाय कॉस इज नथिंग बट टैन, सो इट इज़ बी बाय ए टैन थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स फाइनली इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Then let's begin with question number 6, which is they have given x is equal to t plus 1 by t का पावर क्या दिया है उन्होंने a, और y को दे रखा है उन्होंने a t raised to power 1 by t। ठीक है, where a is greater than 0, a not equal to 1 and t not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ए दे रखा था ना, तो वहाँ ए तो पैरामीटर होगा नहीं, सो ए को ना हम दिया नहीं है उन्होंने, बट दे रखा होना चाहिए क्लियरली ए इज़ कांस्टेंट। ठीक है, जो कि मिसिंग है, क्लियरली मेंशन करना चाहिए था उन्होंने। ए क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, टी है। ठीक है, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है अगर हम t प्लस 1 बाई टी को थीटा पुट कर देते हैं, सो थीटा विल बी और न्यू पैरामीटर। ठीक है, पुट ये कर दिया हमने, तो x कैसा दिखेगा हमें, x विल बी इक्वल टू थीटा का पावर है, y विल बी इक्वल टू a का पावर थीटा। ठीक है, सो फाइनली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो सबसे पहले dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। सो dy बाई डी थीटा इज़ नथिंग बट डी बाई डी थीटा टाइम्स a का पावर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है ना, जैसे dy बाई डी एक्स a का पावर x रहता है, वैसे ही डी बाई डी एक्स a का पावर थीटा है। ठीक है, डी बाई डी थीटा ए का पावर थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए का पावर थीटा इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, यही आएगा इसका डिफरेंशिएशन, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। सेम यहाँ एक्स की जगह थीटा है हर जगह पे, तो वही आएगा ए का पावर थीटा इंटू लॉग ए। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी थीटा। सिमिलरली आपका आएगा डी एक्स बाई डी थीटा, सो इट इज़ नथिंग बट डी बाई डी थीटा, थीटा रेस टू पावर है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे होता है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस वन। सिमिलरली यहाँ एन की जगह ए है और एक्स की जगह थीटा है, सो इट इज़ नथिंग बट ए थीटा रेस टू पावर ए माइनस वन। ठीक है, सेम चीज़ है, देखो डिनोमिनेटर में थीटा, यहाँ एक्स, यहाँ थीटा, यहाँ एक्स, यहाँ ए, यहाँ एन। ठीक है, सो आपका डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इज नथिंग बट ए का पावर थीटा इंटू लॉग ए एंड ए थीटा का पावर ए माइनस वन। ठीक है, तो हमने थीटा को क्या माना था, थीटा हमने माना था t1 प्लस टी माना था। ठीक है, t प्लस 1 बाई टी, तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, log a बाई ए इंटू ए का पावर थीटा, और इसको सिंपल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर थीटा, ये वाला ए ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ ए का पावर 1 माइनस 1 इंटू लॉग ए अपॉन थीटा रेस टू पावर ए माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर थीटा माइनस वन अपॉन थीटा का पावर ए माइनस वन इंटू लॉग ए। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अभी थीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए थीटा इज़ नथिंग बट टी प्लस 1 बाई टी माइनस वन एंड इट इज़ टी प्लस 1 बाई टी, ये माइनस वन यहाँ का है। ठीक है, ए रेस टू पावर माइनस वन इंटू लॉग ऑफ ए। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके भी कोई मतलब नहीं है, इससे ज़्यादा होगा नहीं है। सो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन का आंसर। देन लेट्स स्टार्ट विथ 7th क्वेश्चन विच इज़ एक्स दे रखा है उन्होंने कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, वाई दे रखा है उन्होंने सेकेंड इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपके पास अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर वाला फॉर्म दिखे ना, तो आपको क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देना है। ठीक है, जब भी 1 प्लस टी स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर वाला फॉर्म दिखे तो आपको t की वैल्यू पुट करनी है, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। सो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t। ठीक है, तो इनिशियली x आपका t के टर्म्स में है, मतलब यहाँ पैरामीटर t है। अब हम t को चेंज करके थीटा के टर्म में लाएंगे, देन वापस से थीटा को t के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, सो आपका x हो गया कॉस इनवर्स 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो इट इज़ नथिंग बट कॉस इनवर्स 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर थीटा। सो इट इज़ कॉस इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट इज़ कॉस इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा, कॉस एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1 बाय कॉस, अब ये ऊपर चले जाएगा, इट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, और ये है आपका कॉस इनवर्स में, तो साइन ऑफ सम थीटा इज़ नथिंग बट कॉस पाई बाय 2 माइनस सेम थीटा। ऐसा होता है ना, जैसे साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 थीटा है तो वही लिखा है मैंने, रिप्लेसिंग थीटा बाय 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। सो आपका फाइनली ये आ जाएगा, हमने थीटा को पुट किया था tan इनवर्स t, दिख रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स t। सो ये आपका हो गया ये आपका हो गया x की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया हमारा। सेम चीज़ करेंगे हम y के लिए। सो योर y इज़ नथिंग बट सेकेंड इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी, सो इट इज़ सेकेंड इनवर्स t पुट किया हमने tan थीटा, तो इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर थीटा, एंड इट इज़ सेकेंड इनवर्स अंडर रूट ऑफ सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा विच इज़ नथिंग बट थीटा। ठीक है, इनवर्स और अंदर सेम वाला फंक्शन तो कट के हो जाता है बस थीटा। सो योर वाई इज़ इन टर्म ऑफ थीटा, सो वाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स t। ठीक है, y को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, बाद में थीटा की वैल्यू वापस रख दी, तो x और y आपके क्या हो गए, t के टर्म में वापस आ गए। ठीक है, y इज़ योर tan इनवर्स t। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, और सॉरी थीटा नहीं, एक्स टी के टर्म में है ना, तो डी एक्स बाई डी टी, टी इज़ पैरामीटर हियर। सो पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, tan स्क्वायर टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2 इज़ 1 प्लस
1/1 + t², ठीक है। सिमिलरली dy/dt इज नथिंग बट tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 + t², ठीक है। और हमें पता है इन्वर्स वाले थ्योरम से, सॉरी नॉट इन्वर्स वाला थ्योरम, पैरामीट्रिक वाला थ्योरम, वी नो दैट dy/dx इज नथिंग बट dy/dt if y is function of t and dx/dt whereas x is function of t and t is parameter. So dy/dt क्या हो जाएगा हमारा 1/1 + t². Similarly dy/dt is -2/1 + t². So it is -1/2, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7th। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या रखा उन्होंने, x = cos इनवर्स 4t³ - 3t एंड y = tan इनवर्स √1 - t²/t, ठीक है। तो जब भी √1 - t² जैसी टर्म दिखे ना, तो आपको t की वैल्यू क्या पुट करनी है, sin थीटा, ठीक है। तो लेट्स से t = sin थीटा, सो योर थीटा इज नथिंग बट sin इनवर्स t। तो यहाँ से आपका, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखेंगे ना, तो क्या दिख रहा है, 4t³ - 3t, मतलब जैसे आपको पता होगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos³ थीटा - 3 cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ फार्मूला होता है। तो ये सेम चीज़ अगर हम t की वैल्यू cos थीटा रख देंगे ना, तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो रैदर दैन सब्सटीट्यूटिंग t = sin थीटा, हम t को पुट कर देते हैं cos थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि मतलब अगर tan वाले में है बस, तो आप sin थीटा रखो या cos थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे हम sin थीटा रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फालतू में नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाद में वो क्वाड्रेंट देखने पड़ेंगे। उससे बेटर है कि हम cos थीटा पुट कर दें। सो t = cos थीटा पुट, सो योर थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स t, ठीक है। सो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज़ नथिंग बट cos इनवर्स 4 टाइम्स cos³ थीटा - 3 टाइम्स cos थीटा, विच इज़ नथिंग बट cos इनवर्स, यह है आपका फॉर्मूला cos 3 थीटा का। सो cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा इज़ नथिंग बट 3 थीटा, विच इज़ x। सो x को ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 थीटा इज़ नथिंग बट cos इनवर्स t, ठीक है। ये आ गया आपका x। सेम चीज़ करेंगे y के लिए, y इज़ tan इनवर्स √1 - t² इज़ नथिंग बट t क्या रखा है हमने, cos थीटा, तो इट इज़ cos² थीटा अपॉन t इज़ cos थीटा। tan इनवर्स 1 - cos² थीटा इज़ नथिंग बट sin² थीटा, तो √sin² थीटा अपॉन cos थीटा, एंड tan इनवर्स ये हो गया आपका sin थीटा बाय cos थीटा। सो योर tan इनवर्स tan थीटा, विच इज़ नथिंग बट थीटा इटसेल्फ। सो y की वैल्यू आ गई आपकी थीटा, सो x की वैल्यू है आपकी 3 थीटा, ठीक है। सो रैदर दैन डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने x को थीटा के फॉर्म में ला लिया, y को थीटा के फॉर्म में ला लिया, तो सीधे अगर हमें dy/dx निकालना है, तो हम क्या बोल देंगे कि y इज़ पैरामीटर ऑफ थीटा, सो लेट्स टेक dy/dθ, ऑल्सो x इज़ पैरामीटर ऑफ थीटा, सो टेक x इज़ फंक्शन ऑफ थीटा, so let's take dx/dθ instead of taking it as parameter of t, बिकॉज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, इन्वर्स का फंक्शन निकालना पड़ेगा, मतलब cos इन्वर्स t निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी। तो बार बार कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का करने से बेटर है कि सीधा थीटा को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज़ 1 एंड x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 3 थीटा इज़ 3, so it is 1/3,
सो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इट इज़ 1/3. सो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आई होप यू understood the problems that we have solved in this exercise, and do let me know if you have any queries in the comment section or in the Telegram channel, whose link is in the about section of my channel. And thank you so much for watching the video, and all the best.